हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में तरक्की ज़रूर कर रहे होंगे। और ठंडी शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आलस किए हुए बिस्तर में पड़े रहें। नहीं, ठंडी हर साल आती है और हमेशा आती रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है अपने वही रोज़ीना के टाइम पर, सुबह के 5 बजे। और अभी मैं आई हूँ किचन में पानी गर्म करने। सबसे पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर अपने सारे डेली रूटीन के काम वो शुरू करूँगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ उस टॉपिक पर जिसको मतलब हर कोई यूँ कह के टाल देता है कि ये तो एक मतलब काम ही है औरतों का, कि मतलब हाउसवाइफ का काम ही है चूल्हा चौका संभालना। और ऐसे में क्या होता है ना कि हम अपने सपने को कहीं ना कहीं दबा देते हैं, जो कि हर हाउसवाइफ की लाइफ में होता है। हम सुबह सबसे पहले उठते हैं और सोते सबसे लास्ट में हैं। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं हम अपने सपने भूल जाते हैं। तो आज का जो मेरा थॉट है वो ये है कि क्या चूल्हा चौका संभालने वाली औरत फ्यूचर को शेप देती है, फ्यूचर को कोई आकार देती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम औरतें अपना चूल्हा चौका इतने प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, इतने सिस्टमेटिक तरीके से खाना बनाते हैं, हर एक चीज़ मैनेज करते हैं और इतना एडवांस बचा के रखते हैं कि इन केस इमरजेंसी में कोई घर आ जाता है तो उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें जो कि एक नॉर्मल डेली रूटीन में हम फॉलो करते हैं, डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, समाज ने हमें सिर्फ एक नाम दे दिया, हाउसवाइफ। बट क्या किसी ने सोचा है कि हाउसवाइफ होती क्या है? नहीं, मैं बात करती हूँ हाउसवाइफ क्या है। हाउसवाइफ एक बहुत अच्छी मैनेजर होती है, एक कुक होती है, टीचर होती है, नर्स भी होती है, अकाउंटेंट होती है और सबसे ज़रूरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपने परिवार की रीढ़ होती है। जब एक औरत पूरा घर संभाल सकती है तो सोचो ज़रा, वो अपना भविष्य क्यों नहीं संभाल सकती? अपना घर वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, तो क्या बाहर जा कर के वो कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकती? वहाँ तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एक पर्टिकुलर काम के लिए सिखाया जाता है, बताया जाता है, तब उसको वो काम दिया जाता है करने के लिए। बट घर घर के काम तो हम देख देख कर सीख जाते हैं। मेरी माँ ऐसे कर रही थी, मेरी सास ऐसे कर रही है, मेरी बड़ी बहन ऐसे कर रही है, या फिर मेरी भाभी ऐसे काम करती है, तो हम वही काम देख देख के सीख जाते हैं। बट जब हम बाहर निकलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या पर्टिकुलर काम के लिए जाते हैं, तो उससे पहले हमें उस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सोचिए ज़रा, जो औरत बिना सिखाए, मतलब बिना ट्रेनिंग के घर के काम अच्छे से कर सकती है, वो बाहर के काम सिखाने पर क्यों नहीं कर सकती? तो एक हाउसवाइफ बहुत अच्छी फ्यूचर को शेप देती है, मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर सिक्योर करती है। अगर वो अपने दम पर आ जाए, अपने पर आ जाए कि नहीं हमको करना ही है, तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि शादी के बाद या फिर बच्चे होने के बाद हम कहीं ना कहीं अपने सपने ये कहकर टाल देते हैं, अब टाइम नहीं है, घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है, या लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाऊँगी। ये सच है, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अगर आज आप अपने काम के साथ साथ 20 से 30 मिनट खुद को दे सकती हैं, तो वही 30 मिनट आपका भविष्य बदल सकते हैं। वो काम आपका कुछ भी हो सकता है। आप अपनी स्टडी को दे सकते हो, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो उसको दे सकते हो, यूट्यूब में अगर आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हो या यूट्यूब का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, आप उसमें जा सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आज कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, आप उसमें कर सकते हो। या फिर कोई ऐसा हुनर जो कि आपके ख़ानदान में पहले से चला रहा, वो देख देख कर आपने सीखा है, कुछ भी हो सकता है। कहीं से भी आपने कुछ ऐसा सीखा हो, वो सब आप घर से शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाओ, पहले आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप अर्निंग शुरू करोगे। नहीं, आपके पास जितना है, जितना एक्सपीरियंस है, आप उसी से काम कर सकते हो।
और दैट इज़ अ गुड वे। और यूट्यूब हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। अपनी बातें, अपने थॉट हम आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, और इसमें बहुत पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, तो वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने मन की बात कर तो सकते हैं। दोस्तों, आज की हाउसवाइफ ना कमज़ोर नहीं है, वो एक स्मार्ट है। वो सीख भी रही है, आगे भी बढ़ रही है। आज कितनी ही औरतें, कितनी ही महिलाएं हैं जो कि मतलब घर से काम कर रही हैं, ब्लॉग लिख रही हैं, यूट्यूब चैनल चला रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, और ये सब अपना घर का काम करके, अपने बच्चों को संभाल के तब कर रही हैं, चूल्हा चौका करके कर रही हैं, और अर्निंग भी कर रही हैं। अपने पति का मतलब जो कहते हैं ना हाफ, वो निभा रही हैं। हाफ पार्टनर कह लो, या फिर कह लो अपने पति का सुख दुख में सपोर्ट करना, अपने परिवार के लिए सपोर्टिव के रूप में काम करना, वो आज की डेट में औरतें कर रही हैं। तो याद रखिए, आपका काम कोई छोटा नहीं, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप घर के काम कर रहे हो तो आप जो है कुछ भी नहीं कर रहे हो, नहीं। दैट इज़ अ गुड वे। अपने घर को संभालना, अपने बच्चों के लिए खाना तैयार करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हर हाउस वाइफ की ज़िम्मेदारी। और हमें हर काम में बराबरी नहीं करनी चाहिए कि जो है मैं घर के चूल्हे चौके करूँ तो हस्बैंड भी घर में चूल्हा चौका करवाएं, नहीं। जब नेचर ने सबके काम डिवाइड करके रखे, तो हम लोग हर जगह बराबरी के लिए क्यों चिल्लाते हैं कि हमको बराबरी चाहिए, बराबरी चाहिए। हाँ ठीक है, आप सुख दुख में ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हस्बैंड भी हैं, मतलब कर सकते हैं। अगर वाइफ कंफर्ट नहीं है या उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप जो कर पाते हो वो करिए। बट आप हर जगह अपनी इमेज मत गिराइए कि नहीं हर जगह मुझे इक्वलिटी चाहिए, नहीं हो सकता पॉसिबल। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मैं अपनी थॉट आपके साथ रख रही हूँ कि जो लेडीज़ मेरा ब्लॉग देखती हैं उनके लिए स्पेशली, कि आप हर काम में बराबरी मत कीजिए। अगर करना है तो हर काम में सपोर्ट कीजिए अपने हस्बैंड का। वो आपकी एक हेल्दी लाइफ को बहुत ही अच्छा नर्चर करेगा, बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा जब आप सपोर्टिव के रूप में काम करोगे। दोस्तों, अगर आप मेरा आज ये ब्लॉग देख रही हैं ना, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है कि आप अपने आप के बारे में सोचना शुरू कीजिए कि आप कर क्या रहे हो। अपने घर की जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। क्योंकि एक खुश और आत्मनिर्भर जो लेडीज़ होती है ना, वो पूरे परिवार को खुश रख सकती। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो ज़रूरत पड़ने पर आप अपने पास से पैसा लगा सकते हो, उसमें आपको खुशी बहुत होगी। और सबसे अच्छी बात कि आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट आपकी फैमिली में बहुत बढ़ जाएगी। हम सब ने अपने आसपास के माहौल में ज़रूर देखा होगा कि फ़लाने का आदमी तो है, उनका हस्बैंड तो अपनी वाइफ को बहुत मानता है, बट हमने ये कभी नोटिस किया कि उनकी वाइफ उनका सपोर्ट कितना करती हैं, कितना मतलब अगर हस्बैंड गुस्सा कर रहा है तो वो शांत भी रहती, उस वक्त नहीं बोलती, बाद में बात करती। बट किसी किसी का नेचर क्या होता है ना कि उसी समय बोलना कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, तो वो चीज़ गलत है। हम अपने आसपास में चीज़ें देखते हुए भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हर किसी की होती है। अगर उन गलतियों को हम देख लें तो मे बी वो गलती दोबारा नहीं होगी फ्यूचर में, और हम अपनी जो हमारा रिलेशन है उसको में बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा कुछ इस तरीके से रहा। ये मॉर्निंग के सारे काम मैंने निपाटे हैं, और आज बन रही है पालक की दाल, तो वो मैंने चढ़ा दी थी साइड में। और सुबह जो सब्ज़ी बनानी थी थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि पालक बथुए की जब दाल बनती है तो ज़्यादा कोई सब्ज़ी नहीं खाता है, चटनी के साथ खाना प्रेफर करते हैं। पालक नहीं, सारी बथुआ ही बनाया था मैंने, और वो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के खेत में ही मिल जाता है, हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आज का दिन बीत रहा है, और अभी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है ठंड की वजह से। दिन बहुत छोटा है, और दूसरी बात मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसके लिए दवाई भी लेने गई थी आज। तो एलोपैथ में दवाई लेके आई हूँ, जो कि मुझे खाने में सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट किसी तरीके से खा रहे हैं उनको, क्योंकि ठीक होना है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरा जो मेन मोटिव था ना वो बस यही था कि क्या चूल्हा चौका संभालते संभालते अपने सपने जिए जा सकते हैं, अपने सपने साकार किए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।